ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदिस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मेष्ठयार्यवचसा यदगादिरण्यं मायामृगं दयिते सिद्धमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यरसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री सुखदेव महाप्रभु की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर श्री अखिलेश्वर करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तृणिंदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल जी की वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण के शुभारंभ में 6 अध्यायों के अंतर्गत भागवत के महात्म्य का निरूपण किया गया है। महात्म्य का मतलब महिमा। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण की क्या महिमा है और क्या विशेषता है। जैसे कोई भी बड़ा अधिकारी आ जाए या कोई कीमती वस्तु आ जाए या कोई बड़ा विद्वान आ जाए हमारे सामने, जब तक कोई परिचय ना करवावे तब तक हम उसका महत्व नहीं समझते हैं, उसे नमस्कार नहीं करते हैं। जब उसकी विशेषताएं, उसके योग्यताएं, उसके दिव्य गुण गणों का हमको किसी ने उसका परिचय कराया तब हमने यथापूर्वक नमस्कार किया और उसका महत्व समझा। तो भागवत क्या है, इसको 7 दिनों में क्यों कहते हैं और इसको 7 दिनों में ही
क्यों सुनते हैं और ये परंपरा कब और कहाँ से प्रारंभ हुई, इन सब विषयों की चर्चा इन 6 अध्यायों के अंतर्गत व्यास जी महाराज ने की। भागवत के इस मंगलमय कथा सुधारस पान करने से पहले आइए गोविंद का नाम स्मरण करना परम आवश्यक है, इसलिए भगवान का नाम स्मरण करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य घन, चित घन और आनंद घन है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन, सजन और संग्रहण तीनों के जो हेतु हैं, जिनकी पावन चरण शरण प्राप्त करते ही जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नेमिषे सूतनामासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वादा कुशला सोनिको ब्रवीन। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। हम लोग भी अपने मन को वहीं लेकर चलें। 88,000 ऋषियों के मध्य श्री शौनक जी महाराज प्रधान श्रोता बनकर सभी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आयु में जो छोटे हैं ऐसे श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित हो रहे हैं। शौनक जी आयु में बड़े हैं और वयोवृद्ध होकर भी श्रोता बनकर बैठे हैं। और इनकी विशेषता यह है कि कथा मृत रसस्वादा कुशला सोनको ब्रवीत। भगवान का कथा मृतपान करने में परम कुशल हैं। जब श्रोता बनकर बैठते हैं तो महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर भी एकदम अनभिज्ञ अल्पज्ञ अबोध होकर बैठ जाते हैं। यही इनकी विशेषता है। आज शौनक जी सूत जी को नमन करके पूछते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है और यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो भगवान सूर्य समर्थ हैं, पर जीव के हृदयगत अज्ञान अंधकार को सूर्य की किरणें दूर नहीं कर सकती हैं। सूत जी महाराज, उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। हम यह जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं। ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए। देखिए महाराज, अब घोर कलिकाल आ गया है, जिससे लोगों की आसुरी वृत्ति हो गई है और हर प्राणी क्लेश से आक्रांत है। ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण होगा? जो पवित्र को भी पवित्र कर दे और भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन हो, वह कृपा करके आज हमें बतलाइए, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है महाराज। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। संसार में किसी को यदि चिंतामणि मिल जाए
तो जिस वस्तु का चिंतन करो वही वस्तु प्रदान कर देती है। और कल्प वृक्ष का यह चमत्कार है कि उसके नीचे जो कल्पना करो सो वह स्वर्ग की संपत्ति को भी प्रकट कर देता है। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वह परमात्मा को प्रकट करके दिखा दे या ब्रह्म साक्षात्कार करा दे। यह सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपा मई छाया में है और वह आपको सर्वदा प्राप्त है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है वह भी गुरु कृपा से अति सुलभता से प्राप्त हो सकता है। इसलिए हे सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करें। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रमुदित मन से बोले, हे शौनकादि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना विश्वास और स्नेह है तो अब हम आपको समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं जो संसार के भय को दूर कर देगा। इसे आप सावधान होकर सुने। जब कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु देता है तो लेने वाले को सावधान कर देता है कि जरा संभाल कर रखिएगा। उसी प्रकार से वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहने जाता है तो श्रोताओं को सावधान कर देता है। सावधान तया शृणु। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है और इसका नाम है मृत्यु लोक। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। संसरति इति संसारा, यह सरकता रहता है, खसकता रहता है। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे यह किसी की भी पकड़ में नहीं आता। तो संसार सरक रहा है और हम चाहते हैं कि वह ऐसा ही बना रहे। हमारे चाहने पर हमसे जब खिसक जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया। कालव्यालम खग्रासात्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। कीरेण सुकेन भाषितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने भी जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर यह मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी जो आचार परंपरा से प्राप्त हुआ वही उन्होंने संसार को दिया। जब राजा परीक्षित को मृत्यु का भय उपस्थित हुआ कि 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया तो वे अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भय मुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा के तट पर सुखदेव जी महाराज भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए तो देवताओं को पता चला गया। जब देवताओं को पता चला तो परीक्षित एकदाम वक्तु सभायाम संसते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वेवा देवास्तत्र समागमन। सभी देवता अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी के सामने कलश रखकर प्रणाम किया और प्रणाम करके देवता बोले, महाराज, हमने जैसा सुना कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसलिए आज उन्हें कथा सुना रहे हैं। इसीलिए आज आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। महाराज जी, हम अमृत का कलश ले आए हैं, परीक्षित को यह अमृत पिला दीजिए तो वह मृत्यु भय से मुक्त हो जाएगा। और सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए। इस मृत्यु लोक में तो आए दिन मरते रहते हैं लोग। न हमने बुलाया और न परीक्षित ने पुकारा तो बिना बुलाए ही देवता अमृत ले आए, ये तो महान आश्चर्य की बात है। सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब देवताओं ने कहा, महाराज, एक निवेदन हमारा भी सुन लीजिए। यह स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए और इसके बदले में जो कथा अमृत आप इन्हें पिलाने जा रहे थे वह हमें पिला दीजिए। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। जब देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे और बोले, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। दधीची बाबा को दंडवत करने गए
तो बदले में हड्डियां मांग लाए। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में बड़े निपुण हो। सुकार कुशलासुरा। सुखदेव जी हंसते हुए बोले, अरे देवताओं, तुम लोग श्रद्धा से सोता बनकर आते तो मैं अवश्य सुनाता, पर तुम तो सौदागर बनकर आए हो। सौदागर ही नहीं, अभी तो ठग बन के आए हो, क्योंकि कोई कांच का टुकड़ा देकर बदले में करोड़ों की मणि, कीमती बहुमूल्य मणि मांगे तो उसे सरासर ठग ही कहा जाएगा। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ लाखों की मणि। देवताओं, तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा है और कहाँ करोड़ों की मणि। विनिमय तो बराबर की वस्तुओं का होता है, पर कांच और मणि की तो कोई बराबरी नहीं है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान। ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् जहासः। अभक्तस्तश्च विज्ञाय न ददौ सा कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, यह कथा देव दुर्लभ है। यह कथा देव दुर्लभ कथामृत है, क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया, पर कथा पान नहीं करवाया। देवता लोग लौट कर आए और ब्रह्मा जी से शिकायत किए, देखिए महाराज, हम देवता होकर भी इस कथामृत से वंचित हैं और मानवों को सुखदेव जी ने इसका अधिकार दिया है। हम जानना चाहते हैं कि इस कथा में ऐसी क्या विशेषता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले यह देखो कि परीक्षित का कथा सुनकर क्या परिणाम होता है। तो 7 दिन के बाद कथामृत पान करने वाले परीक्षित को जब परम पद प्राप्ति करते देखा तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षा पुराधातापि विस्मृता। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तौलयत्साधनान्यजा। जब ब्रह्मा जी ने राजा परीक्षित को मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तब तराजू पर तोल करके देखा कि आखिर भागवत की क्या विशेषता है। तो तराजू के एक पलड़े पर भागवत को रखा और दूसरे पलड़े पर अनेक धर्म शास्त्रों को रखकर देखा, और जब उठाकर देखा तो क्या देखे, लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सब देवता और महात्मा महान आश्चर्यचकित रह गए। श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्म शास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर लटक गया। तब तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दी, क्या मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर विराजमान हो गए हैं। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। यह साक्षात भगवान का वाङ्मय विग्रह है। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज, यह 7 दिनों में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई। सूत जी कहते हैं कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुनाकर यह सप्ताह की कथा का प्रारंभ किया है, सप्ताह विधि का प्रारंभ किया। यह परंपरा तभी से प्रारंभ हो गई। सौनक जी ने पूछा कि नारद जी तो 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं टिकते ही नहीं, तो ऐसे उन आस्था नारद जी ने 7 दिन बैठकर भागवत को कैसे सुना, कहाँ सुना, क्यों सुना, कृपा करके बतलाइए। कहते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला। सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, विशालापुरी बद्री विशाल धाम में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे, क्योंकि ध्यान, पूजन, भजन आदि तो सब एकांत में हो सकता है, पर सत्संग का आनंद एकांत में थोड़े ही आता है। इसलिए संसार में यदि संत महात्मा भ्रमण करते हैं तो मात्र उनका एक ही उद्देश्य होता है कि कोई भगवत रसिक साधु संत मिल जाए जिससे प्रभु की चर्चा हो। इसी उद्देश्य से सनकादिक चारों भाई भ्रमण कर रहे थे कि अचानक नारद जी को देखा।
नारद जी को देखकर चारों भाई बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि नारद जी परम भागवत रसिक हैं। बढ़िया कथा सुनने को मिलेगी। आज इसलिए बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि सनकादियों का तो जीवन ही भगवत कथा है। कथा मात्रेक जीवना, जैसे व्यक्ति अन्न के बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार सनकादिक भगवान की कथा के बिना नहीं रह पाते। अगर कोई साधु वैष्णव मिल गया तो श्रोता बनकर सुन लेते हैं, और जब कोई नहीं मिलता तो 4 में से 1 वक्ता और बाकी 3 श्रोता बन जाते हैं। पर ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जिसमें भगवान का सत्संग ना हो। पर जब नारद जी के निकट पहुँचे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी का मुख बड़ा चिंतित नजर आया, क्योंकि समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत श्री नारद जी आज चिंता तो रहे। पूछ लिया, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनं तवा, इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जना, तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। अरे नारद जी महाराज, आपका मुख इस तरह से लटका हुआ क्यों है? किस बात की चिंता आपको सता रही है? और ये भागे भागे कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? तो आपका मुख कमल तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई महाकृपण का धन चला गया हो। गत वित्तो यथाजना, आपका क्या चला गया है? क्योंकि जो धन छीन लिया जाता है, ऐसा धन तो छीन लिया जाता है, ऐसा धन को संत महापुरुष अपना समझते ही नहीं। और संतों का जो अपना धन है उसे संसार में चुराने वाला नहीं है। महात्माओं का धन क्या है? वृंदावन में जाकर देखिए महाराज, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो प्रभु का नाम ही संतों का धन है। ये परम धन है जिसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है। किसी प्रकार की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर नारद जी, आप तो ऐसे बीतराग और मुक्त संग महात्मा हो, दुनिया में अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई कहीं, क्योंकि 2 घड़ी से ज्यादा टिकते ही नहीं, तो रमते राम होकर भी इस प्रकार मुंह लटकाए क्यों घूम रहे हो? क्योंकि संसारियों को जब समस्याएं सताती हैं तो संतों की शरण में शांति पाने के लिए आते हैं। और यदि संत ही इस प्रकार से चिंता में मुंह लटकाए दिखेंगे तो संसारियों पर क्या असर पड़ेगा? आप जैसे विरक्त संतों को इस प्रकार चिंता करना उचित नहीं है। इसलिए नोचितम वद कारणम, हमें अपने दुख का कारण बताइए। तब नारद जी ने अपने चारों अग्रजों को प्रणाम किया और अपने दुख का कारण बताने लगे। मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था कि भगवत रसिकों के बीच बैठकर कुछ भगवत चर्चा करूंगा और सुनूंगा, पर इस संसार में सभी जगह घूमा और मैंने सारे तीर्थों में भ्रमण किया, पर मुझे कहीं भी सत्संग का आनंद नहीं आया। बोले, कहाँ कहाँ गए थे? अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा। बोले, और कहाँ गए थे? हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तथा। जब समस्त भूमंडल में मेरे चित्त को शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा कि चलो अब संतों के पास चला जाए, संभवतः संतों के यहाँ शांति मिले। पर मैंने क्या देखा कि पाखंड निरता संता, संत भी पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। पाखंड का अर्थ है पापस्य खंडा पाखंडा, पाप का ही जो खंड हो उसका नाम पाखंड है। उनकी परिभाषाएं बदल गई हैं। यह बंगला किसका है? पता चलता है त्यागी जी महाराज का। ये बच्चे किसके हैं? पता चलता है ब्रह्मचारी जी महाराज के। इतना शोर हल्ला कहाँ सुनाई पड़ रहा है? पता
पता चलता है मौनी बाबा जी के आश्रम में। ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति है। तपसी धनवंत दरिद्र कहीं, कलि कौतुक तात न जात कहीं। पहले संत महात्मा जितना भ्रष्ट होता था उतना वह महान माना जाता था, किंतु आज जितना संपन्न होता है वह उतना ही महान माना जाता है। यह सब देखकर मेरा चित्त और भी अशांत हो गया। ना बस्यन कुत शर्मा मना संतोष कारकम कलिना मित्य धर्मेणा धरेयम बाधिताधना। मैं आया था शांति के लिए, यहाँ पर तो मेरा मन और भी अशांत हो गया। चित्र में खलबली मच गई। तब मैंने विचार किया कि चलो अब गृहस्थों को ही देख लेते हैं। पर गृहस्थों के यहाँ बड़ी विडम्बना। क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम सकलगनम। मैंने देखा कि गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा तब तक ही होती है जब तक माता पिता ने तिजोरी की चाबी नहीं सौंपी। तो जहाँ सर्वाधिकार प्राप्त हुए सो ही देवी जी का चलावा हो गया। फिर माता पिता की खटिया या तो खेत में या किसी तीर्थ स्थान में डाल दी जाती है। कदाचित माता पिता जबरदस्ती घर में बैठे भी हो तो उनसे किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाती। वार्ता कोपी न प्रक्षति के है। घर में कोई बड़ा भारी कार्य किया जा रहा है तो किससे परामर्श लिया जाए? तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। वह जो कहेंगे वही माना जाता है। सलाह तो खूब लिया जाए, परंतु यह सब होने के बाद भी पति पत्नी में ही प्रतिदिन महाभारत हो रहा है। हमारे ब्रज में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े यारो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में ज्यादा अलमारियां कटवाने से दीवार कमजोर हो जाती है और घर में साले साहब का चलावा चलाने से घर बिगड़ जाता है। लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है कि बेटा बेटियों का भी क्रय विक्रय होने लगा है। संबंध नहीं, अभी तो सौदे होते हैं। पहले समधी बन के आते थे। समधी का मतलब होता है जिनकी बुद्धि विचार सम हो, वह समधी है। पर आज जहाँ सौदा पड़ जाए वही समधी बन जाता है। तो जब बुद्धि विचार सम नहीं तो क्या संपत्ति के आधार पर समधी बन जाते हैं। इसलिए संबंधों में आए दिन कलह मचा करती है। यह सब देखकर मेरे चित्त में बड़ी अशांति मचा करती है। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन्नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। मृत्यु लोक में यह सब देख देख कर मेरा चित्त एकदम शांत हो गया। मैंने सोचा अब कहाँ जाऊं। तब मुझे तुरंत श्री धाम वृंदावन का स्मरण हो आया। मेरे प्रभु की उस दिव्य प्राकृतिक भूमि में यमुना पुलिन में मेरे चित्त को अवश्य विश्राम मिलेगा। ऐसा विचार कर मैं सीधा यमुना तट पर वृंदावन में पहुंचा और वहां पहुंचकर एक आश्चर्य और देखा। क्या? तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्रा निषण्या खिन्नमानसा। मैंने देखा कि एक युवती खिन्न मना बैठी हुई अश्रुपात कर रही है और दो बुढ़े उसके सामने अचेतन अवस्था में पड़े हैं। तमाम देवियां उसको घेर कर बैठी हैं। कोई पानी पिला रही है तो कोई पंखा हिला रही है तो कोई समझा रही है। मैंने सोचा यह बेचारी क्यों रो रही है, कौन है? चलकर मैं ही इसका कष्ट दूर करने का प्रयास करूं, क्योंकि संतों का हृदय तो नवनीत के समान होता है। संत हृदय नवनीत समाना कहा कबिन ही पर कहा न जाना। सो महाराज उनको देखकर मेरा भी मन द्रवित हुआ। मैं उनके पास तक गया। फिर मैंने सोचा कि सिर्फ देवियों का ही समुदाय बैठा है, यहाँ कोई पुरुष वर्ग नहीं दिख रहा है। और मैं उनके बीच में जाकर कहूँ कि देवी जी क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है? और उसने कहीं कोई उल्टा सीधा जवाब दे दिया तो ए बाबा चल तू अपना काम कर, देवियों के समुदाय में तू कहाँ गुजर चला रहा है? क्योंकि माताएं जब आपस में बात करती हैं तो एक ही मिनट में आंसू बहाने लग जाएं और अगले ही मिनट में मुस्कुराने लग जाती हैं। तो हम बाबा बैरागियों को बिना बुलाए और बिना मतलब के नहीं जाना चाहिए।
इसलिए मैं पास तक तो गया, परंतु प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ तो लौट पड़ा। जब उस देवी ने मुझे देखा तो तुरंत आवाज लगाई, भोः साधो क्षणं तिष्ठा मचिन्तामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। महाराज जी कहाँ भागे जा रहे हो? 1 मिनट रुकिए तो सही। आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से ही जीव के पाप ताप संताप मिट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मेरे तो ना जाने कितने जन्मों के भाग्य उदय हुए जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। आपके तो दर्शन मात्र से ही जीव का दुख दरिद्र दूर हो जाता है। नारद जी कहते हैं सनकादियों से, भैया जब उन्होंने इस प्रकार से बुलाया तो हम उस देवी के पास गए और हमने उस देवी से पूछा, काशितम, देवी जी आप कौन हो? और काव्यमो, यह जो 2 बुढ़े बड़े हैं वह तुम्हारे क्या लगते हैं? और का इमा, ये जो देवियां हैं आपको घेर कर खड़ी हैं, यह सब कौन है और आप रो क्यों रही हो? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुख से कारणम, आपके दुख का कारण क्या है विस्तार से हमें बताइए। भैया मैंने उस देवी के प्रति सहानुभूति दिखाई, तब उसने अपना पूरा परिचय विस्तार से दिया। हम भक्तिरति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। महाराज मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ। यह जो बुढ़े 2 सामने पड़े हैं यह मेरे बच्चे हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। और ये जो देवियां घेर कर बैठी हैं ये सब गंगा यमुना आदि नदियां हैं जो कि समझा रही हैं, अपनी अपनी सहानुभूति दिखा रही हैं। महाराज समय की विडंबना तो देखो कि माँ तो नव युवती बनी बैठी है, बच्चे दोनों ही बुढ़े हो गए, कितनी जर्जरित स्थिति हो गई है इनकी। मेरे दुख का कारण यही है। मैं अपना पूरा परिचय आपको सुनाऊं। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं कहीं पर बड़ा सम्मान हुआ, पर कई प्रदेश ऐसे भी थे जहां पाखंडियों से खंडित होकर मुझे पीड़ित होकर भागना पड़ा। इस प्रकार से अनेक देश प्रदेशों में घूमती घूमती जैसे ही मैं वृंदावन पधारी तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपिणी, इस ब्रज भूमि में आते ही मैं नवयौवन हो गई। पर ना जाने क्या हुआ, मेरे बच्चे एकदम बुढ़े हो गए और मेरे बालकों की यही स्थिति रही तो इस स्थान को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। नारद जी ने सारी स्थिति को एक क्षण में ही समझ लिया और विचार किया कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे क्षुधातुर व्यक्ति भोजन करने बैठे तो ग्रासों से तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति की प्राप्ति होती है, भूख भी मिटेगी, पेट भी भरेगा और इंद्रियों को बल भी मिलेगा। प्रत्येक ग्रास पर यह तीनों बातें एक साथ ही प्राप्त होती हैं। उसी प्रकार ज्यों ज्यों भगवत चरणारविंद में प्रेम बढ़ता जाएगा, भक्ति पुष्ट होती जाएगी, तो भगवान के स्वरूप का बोध होता जाएगा, तो इस संसार की आसक्ति अपने आप ही छूटती चली जाएगी, साझ ही वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आपके जीवन में कोरी भक्ति है और ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं है तो आपकी भक्ति बंध्या है। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अपूर्ण है। जिस प्रकार संतान के बिना माँ का मातृत्व पूर्ण नहीं है, उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति की परिपूर्णता नहीं है। नारद जी ने तुरंत भक्ति माँ को वचन दिया, माँ आप वृंदावन छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आज हर क्षेत्र के लोगों का आकर्षण विदेश की ओर बढ़ रहा है। इसलिए माताजी आप ऐसा मत करिए। कलयुग त्रेता, सतयुग त्रेता द्वापर में तो आप बड़े आनंद से रही, पर अब घोर कलिकाल आ गया है। इस कलयुग में सब सदाचार लुप्त होता चला जा रहा है। तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्गस्थ पंचचार। बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करता रहे, क्योंकि अभी तक तो फिर भी बहुत कुछ मंगल दिखाई पड़ रहा है, पर वर्ष से वर्ष क्यों जाता मंगलम नापि दृश्यते। समय ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा, जो थोड़े बहुत शुभ कर्म दिख रहे हैं
वह भी अब दिखाई नहीं पड़ेंगे। पर इस घोर कलिकाल में भी आप इस श्री राम वृंदावन की भूमि में इस प्रकार से नवयुवती बनकर नाच रही हो। मैं तो कहता हूँ कि धन्य है यह ब्रजभूमि, जहाँ इस कलिकाल में भी आपका इतना सम्मान है। वृंदावन से संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेना भक्तिर्नित्यन्ति यत्र च। ब्रजभूमि धन्य है जहाँ आपका इस तरह से आदर किया जा रहा है, जहाँ आप नाच रही हैं। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। भक्ति मैया ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, कलयुग यदि इतना दुष्ट है तो परीक्षित ने इसे दंड क्यों नहीं दिया? और परीक्षित ने कदाचित दंड ना भी दिया हो तो भी भगवान इसकी उद्दंडता क्यों सहन कर रहे? भगवान को तो इस दंड देना चाहिए। नारद जी बोले, माँ यदि आप पूछ रही हो तो ध्यान से सुनिए। जिस दिन गोविंद अपनी लीला संपन्न करके परम धाम गए, उसी दिन कलयुग ने अपना पैर इस मृत्युलोक पर जमाना प्रारंभ किया। और महाराज परीक्षित जब इसे मारने के लिए उद्यत हुए थे तो कलयुग दीनहीन होकर उनकी शरण में चला गया। महाराज परीक्षित तो परम वैष्णव थे। इस कलयुग में असंख्य दोष होने के साथ साथ एक उन्हें बहुत सुंदर गुण कलयुग में दिखाई दिया। इसलिए महाराज परीक्षित ने इसे छोड़ दिया। क्या देखा? यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिन, तत्फलम लभते सम्यक् कलौके सब कीर्तनान्। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव था। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। अन्य युगों में जो घोर तपस्या करने पर जो फल प्राप्त होता था, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता था, वही फल इस कलयुग में केवल नाम संकीर्तन मात्र से ही जीव को प्राप्त हो जाएगा। यही इसका विशिष्ट गुण है जो महाराज परीक्षित को पसंद आ गया। इसीलिए महाराज परीक्षित ने अपने राज्य में स्थान दे दिया। पर जैसे ऊसर भूमि में बढ़िया से बढ़िया बीज बेकार सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार इस कलयुग में इतने दुर्गुण हैं कि जो भगवान नाम संकीर्तन का जो मात्र एक गुण है, वह भी प्रायः लुप्त होता चला जा रहा है। भक्ति मैया को इस प्रकार से नारद जी समझा रहे हैं। भक्ति मैया गदगद होकर बोली, मेरे बड़े भाग्योदय हुए जो आपके दर्शन मुझे हुए। धन्य है नारद जी जिनकी महिमा भक्ति मैया गा रही है। जयति जयति मायां यस्तका यादवस्ते, वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्या। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपकी जय हो। आपके एक वचन पर निष्ठा करके कयाधुनंदन प्रहलाद भक्ति के परम आचार्य बन गए। आपकी अनुकंपा को प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज तो 5 वर्ष की अवस्था में ही साक्षात भगवान को प्रकट करने में समर्थ हो गए और आज ध्रुव लोक में चमक रहे हैं। तो
बाबा मेरे बालकों पर भी कृपा दृष्टि डालो। नारद जी बोले, माताजी आप इतनी दुखी क्यों हो रही हो? अरे जिन प्रभु ने कौरवों की कुत्सित सभा के बीच से द्रौपदी की रक्षा की थी, वह कृष्ण कन्हैया आज भी हमारे मध्य विराजमान है। सा कृष्णा क्वापि नोगता, वे कहीं चले नहीं गए बल्कि आज भी भक्तों के हृदय में हैं। इसलिए आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। आप तो गोविंद के पाद पद्मों को स्मरण करो, दुख अपने आप ही भाग जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपद मोक्षणम, गोविंद की स्मृति सारी विपत्तियों से अपने आप ही मुक्ति दिला देती है। इसलिए माताजी गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो। ब्रज के नंद लाल श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। देवर्षि नारद ने समझाया कि आप तो गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो, दुख अपने आप ही भाग जाएगा। फिर आप तो प्रभु की प्राण वल्लभा हो, प्रियतमा हो। आप जहाँ और जब बुलाओ प्रभु तो वहाँ दौड़े दौड़े चले आएंगे, चाहे वह कैसा भी घर हो, कितना भी पतित का घर हो। त्वया हुतस्तु भगवान याति नीच ग्रहे स्वपि, जहाँ जहाँ भक्ति महारानी वहाँ वहाँ भगवान रहते हैं। चाहे वह व्याध का घर हो, बहेलिया का घर हो, रैदास का घर हो, मीरा जी का घर हो, किसी का भी हो। गजेंद्र का हृदय हो, वानर भालू का हृदय हो, भक्ति जहाँ है भगवान वहाँ आए बिना रह नहीं पाते। प्रियतम प्रभु अपनी प्राण बल्लभा के पीछे लगे रहते हैं। इस प्रकार भक्ति की बड़ी महिमा नारद जी ने गाई। अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास करने लगे। ज्ञान और वैराग्य के पास आकर देवर्षि नारद ने बड़े बड़े दिव्य वेद मंत्रों के माध्यम से वेद का पाठ किया। चारों वेद धीरे धीरे सुना दिए पर लाभ नहीं हुआ। उपनिषदों का पाठ किया फिर भी लाभ नहीं हुआ। सबका सार श्रीमद् भागवत गीता भी सुना दिया, वह भी एक बार नहीं। गीता पाठ है मुहुर्मुहुर, अनेक बार गीता भगवत गीता का भी पाठ सुनाया। थोड़ी सी चेतना तो आई परंतु फिर गिर गए। अब नारद जी को चिंता होने लगी। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य सावधान हो जाओ। बहुत प्रयत्न करने पर जब कोई लाभ नहीं दिखा तो नारद जी को चिंता हुई कि अब क्या करें, क्योंकि जितना भी उपाय मेरे पास था मैंने सबका प्रयोग करके देख लिया, पर इन दोनों के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा। अब क्या करें? उसी समय आकाशवाणी हो गई। व्योम वाणी तदेवान भूमार से किद्दतामिति, उद्यमा सफलस्ते हम भविष्यति न संशया। आकाशवाणी ने दिशा निर्देश दिया, नारद जी उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने पूछा क्या करूं? तो आकाशवाणी ने कहा, सद एतदर्थम तु सत्कर्मा सुरसे त्वं समाचरा। नारद जी सत्कर्म करो तभी यह स्वस्थ होंगे। वह सत्कर्म कैसा होगा यह कोई संत तुम्हें समझाएगा। अब नारद जी सोचने लगे कि आकाशवाणी ने भी बात स्पष्ट नहीं कही। अरे या तो कोई संत का नाम ही बता देती कि अमुक महात्मा के पास चले जाओ तो मैं सीधा पहुंच जाता, या तो किसी उपाय का नाम ही बता देती तो मैं उस उपाय को कर देता। तो मैं इतने जो उपनिषद और गीता के पाठ सुना रहा था तो क्या यह सत्कर्म नहीं था? और यदि यह सत्कर्म नहीं था तो सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा और कौन संत समझाएगा? चल ढूंढते हैं, कोई न कोई तो मिलेगा ही। नारद जी निकल पड़े। जो भी महात्मा मिलता है उसी को प्रणाम करके कहते हैं, महाराज जी बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं? छोटे छोटे महात्मा तो वैसे ही नारद जी के हाथ जोड़कर
हाथ जोड़ लेते हैं। अरे नारद जी, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हो, तो सारे ब्रह्मांड में आपकी गति है, और इतना दुनिया भर में घूमने वाले महात्मा हमसे आकर पूछ रहे हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं। हम क्या बताएंगे महाराज। और जो महान प्रतिष्ठित संत महात्मा थे, वह अपनी इज्जत बचाने के लिए इशारा कर देते हैं, आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खुलेगा तभी बात करेंगे। मुंह की भूता स्थान्य तो कियंतस्तु पलायता। कुछ मौन व्रत लेकर बैठ गए, कुछ दाएं बाएं हो गए, पर नारद जी को समुचित उत्तर देने वाला कोई महात्मा नहीं मिला। अब नारद जी को और भी परेशानी पड़ गई कि अब क्या किया जाए। जब किसी से भी कोई जवाब नहीं मिला तो नारद जी सीधे बद्री धाम की ओर चल पड़े कि भगवान नर नारायण वहां नित्य निवास करते हैं, ऐसी विशालपुरी बद्री धाम में मेरा समाधान अवश्य हो जाएगा। यही सोचकर नारद जी विचरण कर रहे थे कि सनकादि चारों भाइयों से भेंट हो गई। नारद जी अपनी व्यथा कथा सुनाते हुए कहते हैं कि महाराज, आप ही बताइए कि वह सत्कर्म कौन सा है जो आकाशवाणी ने मुझे बताया था। चारों भैया मुस्कुराए और बोले, नारद जी, मात्र इतनी सी छोटी सी बात को लेकर इतने परेशान हो? चिंता त्याग दो, समाधान हमारे पास है। मां चिंताम गुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावह, उपाय सुख साध्योत्तरा वर्तते पूर्व। वही सनकादियों ने कहा कि जो सत्कर्म आकाशवाणी ने कहा था वह कोई और नहीं बल्कि श्रीमद्भागवतालापा सतुगीता सुखादि। सुखदेव जी जैसे परम हंसों के श्रीमुख से गाया हुआ वह मधुर गीत श्रीमद्भागवत ही वह दिव्य उपाय है जिसके करने से ज्ञान और वैराग्य की वह वृद्धावस्था दूर हो जाएगी और नव यौवन संपन्न होकर अपनी मैया के साथ नाचेंगे। नारद जी को सनकादियों की बात पर विश्वास नहीं हुआ तो सनकादियों से कहते हैं, नारद जी, सनकादि कहते हैं, नारद, हमारा दावा है कि यह उपाय के माध्यम से ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। आपने सारे वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, भगवत गीता सुनाई, परंतु हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सुखदेव जी कैसे परम हंसों का गाया हुआ यह जो भागवत का दिव्य मधुर गीत है, इसके श्रवण मात्र से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी बोले, महाराज, भागवत तो मैंने भी पढ़ा है, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने ही मुझे भागवत का अध्ययन कराया था, इसलिए मैं जानता हूँ कि श्रीमद् भागवत में जो भी व्याख्याएं हैं वह सब वैदिक सूत्रों की व्याख्याएं हैं। वेद रूपी वृक्ष का ही तो फल श्रीमद् भागवत है। जब वेद उपनिषद सुनाने से कुछ नहीं हुआ तो वेदों की शाखा वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ श्रीमद् भागवत से बड़ा क्या हो जाएगा। सनकादिक बोले, नारद जी, कोई आम को खाने वाला ये कहे कि वाह, जब यह आम इतना मीठा है तो जिसने इसको उत्पन्न किया है वह कितना मीठा होगा। तो फल को त्याग करके कोई वृक्ष को चबाने लग जाए तो क्या मीठा रस मिलेगा। स्वाद लेने के लिए फल का ही सेवन करना पड़ेगा, वृक्ष में वह स्वाद नहीं मिलेगा। दूध से घी निकाला जाता है, पर जो काम घी कर लेगा वह दूध नहीं कर सकता। घी में पूरी सेक रहे हो और घी खत्म हो जाए तो कोई तर्क दे कि बाकी पूरी घी से निकाल लो, घी की जगह दूध से निकाल लो, क्योंकि दूध से ही तो घी बनता है। पर दूध से कुछ नहीं होने वाला, गन्ना के रस से शक्कर बनता है, लेकिन जो मिठाइयाँ शक्कर से बन जाएंगी वह गन्ने के रस से नहीं बन सकती। इस प्रकार से विविध दृष्टांतों से सनकादियों ने नारद जी को समझाया तो नारद जी की शंका तुरंत दूर हो गई। नारद जी हाथ जोड़कर बोले, अब मैं समझ गया कि पढ़ लिख कर कोई कितना भी बड़ा विद्वान बन जाए,
पर आप जैसे महापुरुषों का सत्संग नहीं करेगा तब तक शास्त्रों का रहस्य नहीं समझ नहीं सकता। आप जैसे महान संतों का दर्शन भी ऐसे ही नहीं मिल जाता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय तदोदयते विवेका। किसी जन्म के भाग्य से नहीं अपितु जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों के जो पुण्य उदय होते हैं तब जीव को आप जैसे संतों का दर्शन और संग मिलता है तो उससे विवेक जागता है। जब विवेक का सूर्योदय होता है तो अज्ञान का सारा अंधकार नष्ट होता चला जाता है। इसी बात को हमारे पूज्य पाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ही कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। सत्संग की सरिता में सराबोर होने का सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जिनको गोविंद अपनी कृपा दृष्टि से बुलाते हैं। नारद जी बोले, महाराज मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे संतों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। अब तो मैं आपके ही श्री मुख से भागवत संहिता श्रवण करना चाहता हूँ। सनकादिक बोले, नारद जी हमें तो एक ही प्यारी जगह लगती है, माँ गंगा के पावन पुलिन हरिद्वार है, पावन पुलिन पर हरिद्वार है, उसी के आनंद तट पर कथा होगी। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। नारद जी महाराज सनकादिक चारों भाइयों के साथ हरिद्वार की पावन भूमि में आए और नारद जी ने गंगा मैया जी की नव कोमल रेती की सुंदर एक रेती इकट्ठी करके एक सुंदर छोटा सा मंच बना दिया। चारों भैया उसी पर व्यासपीठ समझकर बैठ गए और गंगा जी की नव कोमल बालू के कण में ही महात्माओं की आसन जम गई। गंगा मैया के पावन पुलिन पर प्रेम पूर्वक भगवान की मंगलमयी कथा सनकादियों ने प्रारंभ कर दी। तब ऋषि मुनियों को पता चला तो सब दौड़े दौड़े चले आए। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रा प्रजपेक्लादा योगेश्वरो व्यास पराशरोचा छाया सुकोजा जलिजन्मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्ति विरायुरति प्रणयेन युक्ता। जो गृहस्थ संत थे वह अपने स्त्री पुत्र आदि के साथ दौड़े दौड़े चले आए और जो विरक्त संत थे वह अपने शिष्य परिकर के साथ दौड़े दौड़े चले आए। देखते देखते गंगा तट पर ऋषियों से भर गया तो कोई जय जयकार कर रहा है तो कोई शंख फूंक रहा है। जय शब्दो नमः शब्दा शंख शब्द तथैव च गंगा तट जय घोष से गूंज उठा। उस पावन संतों के समाज के मध्य सनकादियों ने कथा का शुभारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। सनकादिक कहते हैं भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। इसके श्रवण करने मात्र से चित्त में हरि चिपक जाते हैं। सनकादियों चारों भाई भागवत की महिमा मुक्त कंठ से गा ही रहे थे कि उसी क्षण एक दिव्य अलौकिक नाम संकीर्तन ध्वनि सुनाई दी।
सबने क्या देखा? भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासीन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति मैया अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ सबके बीच में प्रकट होकर ताता तैया करके नाच उठे और झूम झूम कर नाम संकीर्तन गा उठे। समस्त श्रोता समुदाय भक्ति मैया के साथ भगवान नाम संकीर्तन में लीन हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान के मधुर मंगलमय नामों का दिव्य नाम संकीर्तन करती हुई माता भक्ति श्रोता समुदाय के बीच प्रकट हो गई। श्रोता बंधु सब तर्क वितर्क करने लगे। कथम प्रविष्टाम कथमांगतेयम मध्ये मुनीनाम इति तर्कयन्ता। यह कहाँ से आई और कब इन्होंने हमारे बीच में प्रवेश किया, पता ही नहीं चला। संकादियों ने कहा, जहाँ भगवान की मंगलमयी कथा मधुर कथा होती है वहाँ पर भगवती भक्ति महारानी स्वतः ही प्रकट होती हैं। भक्ति मैया ने सनकादियों को प्रणाम करके पूछा, भगवान यहाँ आपने बैठने की अलग अलग व्यवस्थाएं सभी को दिए हैं, परंतु अहम को तिष्ठामि, महाराज मैं कहाँ बैठूं, मेरा स्थान कौन सा है? तब सनकादिक कहते हैं, सनकादियों ने कहा, देवी जितने भी वैष्णव भक्त श्रोता समुदाय यहाँ पर बैठे हैं उन सबके हृदय भवन में आप जाकर विराजमान हो जाइए, क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति का निवास है, जिसके हृदय में भक्ति विराजमान हो, जिसके हृदय में भक्ति विराजमान हो जाए फिर उसे भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता। भगवान ही उसके पीछे पीछे भागते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्य निवसति हृदि तेषां श्री हरेर् भक्तिरेका। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनिषद्। त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी निवास करती हैं, क्योंकि भगवान जिस भवन में भक्ति को देखते हैं तो फिर अपना वैकुंठ त्याग कर उस भक्त के हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं। सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों अब देवर्षि नारद ने सनकादियों से कहा कि भगवान हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति किस प्रकार से नाच रहे हैं, परंतु अब यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत के सुनने से केवल भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं या पापियों के पापों का भी प्रक्षालन हो सकता है? यदि हो सकता है तो कैसे कैसे पापों का शोधन संभव है? तो सनकादिक कहते हैं, के विशुद्धन्ति सुदन्तु मह्यम, के विशुद्धन्ति बदन्तु मह्यम। सनकादिक मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी कैसे कैसे पापी तरते हैं, इसे तो छोड़ो। हम तो ये कहते हैं कि जिसने जीवन में पाप के अतिरिक्त दूसरा कोई काम ही नहीं किया हो, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार में ही लीन अपने जीवन को जिसने समर्पित कर दिया, ऐसे महापापी कदाचित जीवन में एक भी कथा न सुन पाए तो मरने के बाद भी कहीं भूत प्रेत की योनि में जाकर सुने तो भी वह परम पावन हो जाता है। हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। नारद जी बोले, वाह महाराज गजब कर दिया आपने, जीते जी की बात छोड़ दो, मरने के बाद भी सुनकर तर जाए, ऐसा कभी आज तक संभव हुआ है? कोई प्रमाण है क्या? सनकादियों ने कहा, हाँ नारद जी,
हम आपको इतिहास सुनाते हैं। कहते हैं